नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो खबर देहरादून से सबसे पहले, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मेजर जनरल मनोज तिवारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर भर्ती को लेकर कहा कि प्रदेश में 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जल्द ही 2000 रिक्त पदों पर भी भर्ती की जाएगी। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। जी हां, कांग्रेस के पदाधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। टिकटों की खरीद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं। तो बंद कमरे में की जा रही थी टिकटों की खरीद, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 82 के टिकट को लेकर खरीद फरोख्त का ये मामला, जहां पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। टिकटों की खरीद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव नामांकन का था आखिरी दिन। जी हां, प्रदेश के 100 नगर में हुए निकाय चुनाव और प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में नामांकन करवाए हैं। कुल 119 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। तो प्रदेश भर में 3 निकायों में मेयर और अध्यक्ष के हैं पद। नामांकन प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू हुई थी और निकाय चुनाव नामांकन का आखिरी दिन था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 100 नगर में हुए निकाय चुनाव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में नामांकन करवाया है। आखिरी दिन प्रदेश के 100 नगर में निकाय चुनाव, प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में नामांकन करवाए। कुल 119 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रदेश भर में 3 निकायों में मेयर और अध्यक्ष के हैं पद। नामांकन की प्रक्रिया 27 सितंबर से हुई थी शुरू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर खटीमा से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कई लोग शामिल रहे। इस अवसर पर रमेश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने सीएम का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से खटीमा को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में स्थापित करेंगे। सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और मैं खटीमा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा मैं उनके समक्ष समस्याएं रख के खटीमा की A to Z समस्याओं का निराकरण करने का भरसक प्रयास करूंगा। आगामी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी से मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। वहीं सौरभ थपलियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे काफी जिम्मेदारियां भी दी हैं, जिनका मैं पूरी निष्ठा के साथ पालन करूंगा। जनता पार्टी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, अपने प्रदेश नेतृत्व ने, अपने महेंद्र प्रसाद भट्ट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मौका दिया है और ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पूर्व में भी अपने पूर्व में मेयर रहे आदरणीय विनोद चमोली जी, उस समय भी मैंने देखा है कि आप किस प्रकार से अपना पूरे एक जन समस्याओं के बीच में आपने जूझ के और किस प्रकार से पूरे निगम को और आगे बढ़ाने का काम किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने तमाम वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठ के, और दोनों जो है ये अपने पुराने स्वरूप में आए। सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए खड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी का नाम अजय सोनकर है, घोचू भाई। मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया है, मैंने उन्हें देखा है सबकी समस्या का हल करते हुए, तो इसलिए मैं भी इसलिए ही खड़ी हुई हूँ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने आगामी निकाय चुनावों को लेकर अपनी तरह से
पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। इसी कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस ने हरिद्वार सीट पर मेयर के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी ने 2 बार की पार्षद रही किरण जैसल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आपको बताएं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अमरीश देवी बालियान को मैदान में उतारा है। हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है। अगर पार्टी ने हमें मौका दिया, हमारे विश्वास में हमारे पर भरोसा किया, तो हम भी उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जीत उनके हाथ में सौंप कर रहेंगे। तन मन धन हर सहयोग हमारे पास है, हर वर्ग का सहयोग हमारे साथ है। हमारा हाथ है तो सबका साथ है, सबका उसी में विकास है, और हम पूरी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जीत हमारी होगी। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने सभी नगर पालिका और नगर पंचायत में प्रत्याशियों के भाषण यहाँ पर जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो यहाँ पर कर दी है। वहीं आपको बता दें कि मेयर की 8 सीटों पर भी पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी। देहरादून और कोटद्वार नगर निगम में मेयर प्रत्याशियों के लिए पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था, जिसके बाद देहरादून नगर निगम में वीरेंद्र पोखरियाल को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया। वहीं पार्षद प्रत्याशी वैभव अग्रवाल ने अपना बयान देते हुए कहा कि क्षेत्र की सेवा के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जनता का आशीर्वाद और विश्वास है। उन्होंने आगे बताया कि जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूं और अपने क्षेत्र में हम विकास को एक नई गति देंगे। उधर उत्तराखंड में हो रही बारिश और बर्फबारी ने लोगों में नए साल के स्वागत को लेकर उत्साह भर दिया है, जिसको लेकर लगातार उमड़ रही सैलानियों की भीड़ के मद्देनजर अब उत्तराखंड सरकार भी सैलानियों के जश्न को लेकर पूरी तरह से तैयारियों के मूड में है। यही वजह है कि 31 दिसंबर को सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ जुट चुकी है। तो प्रदेश में तेजी से सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है। नए साल के आगमन से पहले जो पर्यटक हैं वो पहाड़ों का रुख यहाँ पर कर रहे हैं। बारिश को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह, बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है, इससे सैलानियों का जोश जो है वो और बढ़ता जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर खासी भीड़ जो है पर्यटकों की वो देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जरूर जारी किया गया है भारी बारिश और बर्फबारी का, ऐसे में रास्ते अवरुद्ध ना हो इसको लेकर भी सरकार की तरफ से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि धार्मिक नगरी के साथ साथ अपनी यहाँ की प्रकृति जो है बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ के सौंदर्य जो बर्फबारी होती है उसको देखने के लिए बल्कि देश से ही नहीं विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में जो है पर्यटक आते हैं। मसूरी की रानी हो चाहे नैनीताल हो, बहुत सारे हिल स्टेशन हमारे हैं इस समय सभी, क्योंकि यहाँ की आर्थिकी भी जुड़ी हुई है। और जो हमारी सरकार चाहती है कि सभी हमारे जो जितने भी अतिथि देवो भव की जो हमारी संस्कृति है, सारे होटल और सारे जितने भी स्थान हैं सबको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी पर्यटक जो आए वो यहाँ पे जो है सौंदर्य का, जो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। उधर नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर ली हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर हर तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी कड़ी में सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर कि उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से कारोबारी में लगातार बढ़ोतरी होगी। तो प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटकों का जो रुख है वो पहाड़ों पर आना शुरू हो गया है और इसको लेकर सभी होटलों को 24 घंटे खुले रखने के आदेश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर नए साल का जश्न मना आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हालांकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, रास्ते अवरुद्ध ना हो इसका भी खासा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और पर्यटकों का जो आना है वो लगातार जारी है। नए साल में जो पर्यटन सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि जाम की समस्या हो जाती है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस बार शासन प्रशासन की तैयारी पूरी है।
तो ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि टूरिस्ट इस समय ये पीक टाइम होता है टूरिस्ट का आने का, और मसूरी में ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं टूरिस्ट इन्फ्लक्स शुरू हो गया है। इससे ये होगा कि वो जो रास्ते में दिक्कतें होती हैं, ढाबे नहीं खुलते या रात को खाना नहीं मिलता, इस सब से टूरिस्ट को राहत मिलेगी और बिजनेस के लिए भी बेटर है। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की ये। लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान जो रखना पड़ेगा वो पार्किंग पर, और जो ज़्यादा गाड़ियां आएंगी, क्योंकि हम खुद टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हर तरह की सहूलत मिले, सिर्फ खाने की रहने की नहीं। गाड़ियां भी उनकी कहाँ जाएंगी, सिक्योरिटी भी, पुलिस भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट ने ये सब सोचा होगा और ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में लगे स्वास्थ्य शिविर का डीएम सविन बंसल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर चिकित्सकों को सम्मान देकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी सर्विस सिर्फ आम जनता के लिए ही है। तो बता दें, स्वास्थ्य शिविर का ये शुभारंभ जो है वो यहाँ पर किया गया, और स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ डीएम ने सविन बंसल ने किया। कार्यक्रम में चिकित्सकों को भी सम्मानित यहाँ पर किया गया। बता दें आपको कि ऋषिकेश में दरअसल इस स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन है वो किया गया था। देखिए कि हमारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो तो पब्लिक ओरिएंटेड हैं ही, वो तो पब्लिक सर्विसेज प्रदान करती ही हैं, पर साथ साथ जैसे हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज़ हैं और इस तरह की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हु कम फॉरवर्ड इन द नेम ऑफ पब्लिक सर्विस और पब्लिक स्पिरिट को बढ़ावा देती हैं। तो इट ऑगर्स वेल फॉर आवर सोशल कोहेशन, और सोसाइटी में हमारे जितने भी रिलीजन्स हैं, कास्ट्स हैं, हमारे और एस्पेक्ट्स होते हैं जो डिवाइसिव फोर्सेस जनरेट करते हैं, तो उन डिवाइसिव फोर्सेस को न्यून करने में ऐसे फोरम्स उपयोगी साबित होते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के कैंप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो क्षमता रखते हैं। फिर अन्य समाज के लोग हमारे अन्य वॉक्स ऑफ लाइफ से भी उनको ज़रूर मदद करते हैं। इस गुरुद्वारा में, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 14 बीघा में, विगत कई वर्षों से यहाँ पे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर प्रतिवर्ष गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पे यहाँ पे आयोजित किया जाता है। इसमें हमारी टीम राजकीय एसपीएस चिकित्सालय की और एम्स ऋषिकेश की टीम जॉइंट वेंचर की तरह से हम लोग आके यहाँ पे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का संचालन करते हैं। विगत लगभग कई वर्षों से, जब से मैं यहाँ हूँ, लगभग 9-10 वर्षों से यहाँ पे हम लोग स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आज ये पहला अवसर था कि हमारे जिला के जिलाधिकारी आदरणीय श्री सविन बंसल साहब यहाँ पर आए। उन्होंने शिविर का अवलोकन भी किया और उन्होंने सम्मानित भी किया, तथा उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से अपना रक्तदान यहाँ पे का योगदान किया। उधर उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, जहां पर चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी बीच देहरादून के निचले इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से पर्यटक इस मौसम का खूब आनंद उठा रहे हैं। तो बता दें आपको कि बर्फबारी और पर्यटक यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और पर्यटक इसका खूब जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमस्खलन को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि लगातार बदलता मौसम का मिजाज और बढ़ती ठंड और गिरता तापमान जो है उसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। साथ ही सैलानियों से भी अपील की गई है कि आप अगर यहाँ घूमने आ रहे हैं तो इसका एहतियात जरूर यहाँ पर रखें, क्योंकि जगह जगह पर जो लैंडस्लाइडिंग है वो यहाँ पर हो रही है। बर्फबारी का पर्यटन जमकर लुत्फ जरूर, आनंद जरूर उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में शीतलहर का जो प्रकोप है वो अब शुरू हो चुका है। हिमस्खलन को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर शिवालिक नगर पालिका के चेयरमैन रहे राजीव शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने महेश प्रताप राणा चुनावी मैदान में उतारे हैं। दोनों प्रत्याशी दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही दोनों प्रत्याशियों ने इस बार निकाय चुनावों में अपनी जीत का भी दावा किया। निश्चित रूप से जो कमियां पिछली बार रह गई थी, बहुत कम समय था, जनता तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए थे। अब की बार हमारे पास समय भी है और जनता, सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में जिस तरह से पिछले 5 साल काम हुआ है, आप ये मान के चल लीजिए कि वो 5 साल आगे ना बढ़ने के बजाय 5 साल पीछे हुई है। जनता के पैसे की जिस तरह से घोटालेबाजी हुई है, उस घोटालेबाजी को बंद करने के लिए। और दूसरा, मैं तो सीधी सी एक बात कहूँगा कि ये टिकट मेरा नहीं है, ये जनता का टिकट है। ये जनता की आवाज़ पे, जनता के सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। इसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदेश नेतृत्व का, हमारे जिला नेतृत्व का। और जीत तो पिछली बार भी सुनिश्चित थी, इस बार पिछली बार से भी 2 गुना सुनिश्चित है। अब तो इस बार तो हाँ, क्योंकि ये जो बात अनुभव की नहीं है, क्योंकि 5 साल जो हमने नगर पालिका का काम किया, हालांकि 2 साल कोविड में रहे, उसमें कोई काम नहीं हो पाया, तो आखिर के 3 साल में काम हुआ। काम ईश्वरीय कृपा से और पार्टी के निर्देशन में, मोदी जी की प्रेरणा से इतना अच्छा काम हुआ कि 6 साल पहले की नगर पालिका और आज की नगर पालिका क्षेत्र, उसमें दुनिया भर का अंतर है। देखो, उनका काम तो आरोप लगाने का ही है, वो आरोप लगाते रहेंगे, उन आरोपों में कोई दम नहीं है। और जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहीं सामने ठहरने वाले नहीं है। तो वैसे तो कांग्रेस का पूरे देश में ही बुरा हाल है, लेकिन हमारा उत्तराखंड में हमारी लोकसभा, उसमें भी विधानसभा और नगर पालिका क्षेत्र, यहाँ कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो प्रतिद्वंदी की हमें ना कोई चिंता है और ना प्रतिद्वंदी का हमें कोई किसी किस्म का भय है। तो आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ऐसे में पार्षदों की घोषणा करने के बाद अब कांग्रेस ने मेयर पद के उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। इसी कड़ी में देहरादून में राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र पोखरियाल ने दरअसल अपना नामांकन दाखिल किया, जहां इस खास अवसर पर हमारे संवाददाता ने वीरेंद्र पोखरियाल से खास बातचीत की। कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल नामांकन करने के बाद हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं वीरेंद्र पोखरियाल से। सर, पार्टी ने आप पर जो भरोसा दिखाया, इसको आप किस रूप में देखते हैं, जो पार्टी ने आप पे भरोसा दिखाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के जो शहीद है उनको मैं नमन करता हूँ, और जो पार्टी ने मेरे पे जो एक आंदोलनकारी पे आस्था जताई है, मैं शीर्ष नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, उनका भी उसके भी धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मेरा सहयोग करा। और आगे जो पार्टी ने मेरे पे जो आस्था जताई है, उसको उसमें खरा उतरने का मैं काम करूंगा। सर, लगातार जो है भाजपा ने भी आज अपने दे दिया है, प्रत्याशी घोषणा कर दी, वो उन्होंने भी नामांकन किया। कितने आप समझते हैं कि आपके जो प्रत्याशी है दूसरे पक्ष के, वो आप पे भारी पड़ सकते हैं? देखिए, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो मेरा छोटा भाई है, और मेरी जो सीधी जो टक्कर होगी वो भाजपा से होगी, ना कि प्रत्याशी से। सर, आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे, तो कितना आपको लग रहा है, क्योंकि 3 बार से भाजपा की सरकार रही है, किस प्रकार से आप भाजपा के यहाँ पे मेयर को आप स्थापित करने का प्रयास करेंगे? देखिए, जनता परिवर्तन करना चाहती है, और जनता ने जो है परिवर्तन जो का मन बना रखा है, निश्चित भाजपा जो है परिवर्तन करेगी। आपके पास नया रोड मैप क्या होगा जिसके प्रति आप जनता को लेकर जाएंगे? देखिए, आज की डेट में जो जाम है पूरे शहर में, जो पार्किंग को लेके है, जाम को लेके है, और जो पॉलिथीन, जो नालियां हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, लाइट नहीं है, ट्रैफिक, और जितने भी ग्रामीण जो क्षेत्र जुड़े हैं, उनको मैं लाभ देने का काम करूंगा। और जो भाजपा सरकार ने जो गड्ढे खोदे हैं, और उनको मैं भरने का काम करूंगा। तो हमारे साथ है मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जो चुनाव आ रहा है, इसमें भाजपा पूर्ण रूप से जीत पाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है कि इनके पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा काम नहीं कर पा रही है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।